संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। कुछ हसरतें अधूरी ही रह जाए तो अच्छा है, पूरी हो जाने पर दिल कहीं ठहर सा जाता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। अच्छे लोग की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोग को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। आपको पता है, हम कड़वी गोली को फटाक से निगल लेते हैं, और जब चॉकलेट की बारी आती है तो बड़े मज़े से खाते हैं। इसी तरह जब लाइफ में दुख हो तो बड़ी जल्दी से भूल जाओ, और जब सुख हो तो बड़े आनंद से एंजॉय करो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहाँ मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। जिस दिन में श्री राधे का नाम तस्वीर बन गई, वो जान लो फिर उसकी तो किस्मत बदल गई। जिसकी जिह्वा पर किशोरी जी का नाम आ गया, समझ लो उसके जीवन में आराम आ गया, क्योंकि जीवन में जितना भी धन कमा लो वो साथ जाने वाला नहीं है, पर हर रोज श्री राधे कहने से जो धन कमा रहे हो वो हर जन्म में तुम्हारे साथ रहने वाला है। जैसे दुकानदार दुकान छोड़ने से पहले अपना गल्ला गिनता है कि आज क्या कमाया है, उसी प्रकार सोने से पहले ये गिन के सोना चाहिए कि हमने प्रभु का नाम कितनी बार लिया है, क्योंकि असली कमाई तो वही है। रहना हर पल साथ मेरे तुम, अब अकेले चल ना सकेंगे, तुम ही मेरी राह, तुम ही मेरी मंजिल, तुम बिन हम जी ना सकेंगे। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उसे रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। मिलने की पहली सेकंड से लेके मरने की अंतिम सेकंड तक हृदय का भाव ना बदले, उसका नाम ही प्रेम है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुँचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान कर बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहाँ तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? कहते हैं तब से सच नंगा है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरे में शक्ति जागरूक करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है।
रूप का सौंदर्य ध्यान भटका सकता है, परंतु किसी के हृदय को बांध कर रखने की शक्ति सुंदर चरित्र में ही होती है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण, कोई भी वचन तोड़ना भी पड़े तो अधर्म नहीं माना जाता है। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को ही बदल देते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। कभी भी क्रोध में उतर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है। अपने जीवन को तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करना, और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों।